आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेशवासियों को केंद्र और राज्य में समान विचारधारा की सरकार होने का मिल रहा है लाभ। निकायों में भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे तो 3 गुना होगी विकास की रफ्तार। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। नई अयोध्या का हो रहा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरदोई जिले के बांसा गांव में सामुदायिक पुस्तकालय और संसाधन केंद्र की स्थापना की सराहना की और उपचुनाव में 3 सीटों पर तेज हुआ प्रचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में कहा, भाजपा दर्ज करेगी ऐतिहासिक जीत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और राज्य में समान विचारधारा की भाजपा सरकार होने से प्रदेश में तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह स्थानीय निकायों में भी भाजपा की सरकार होगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना रफ्तार से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री कल शाम गोरखपुर में 1,822 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण जारी है। खजांची चौराहे पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर। गोरखपुर से अगर महाराजगंज और मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना हो तो जाम में मरीज फंस जाते थे। अब वहां पर फ्लाईओवर भी हम लोगों ने दे दिया है। फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा इसके लिए खर्च हो रहा है और इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। और साथ साथ गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ जब जाते हैं तो ये 4 लेन की सड़क महाराजगंज तक बन रही है। गोरखपुर से हम लोग जब सुनौली की तरफ जाते हैं तो 6 लेन की सड़क बन रही है। जब पालापार टिकरिया मार्ग पर जाते हैं तो उसको भी 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। उस पे एक फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। लेकिन बीच का ये मार्ग जिसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, उस आयुष विश्वविद्यालय का मार्ग अब तक 2 लेन का भी नहीं था। अब इसको 4 लेन का बनाया जा रहा है और इसमें 700 करोड़ रुपए हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने गोरखपुर को नई पहचान दी है। पहले ये शहर अराजकता, अव्यवस्था और माफिया के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 5.5 वर्षों में गोरखपुर विकास के नए मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले गोरखपुर में स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, लेकिन आज यहाँ लोगों को एम्स और मेडिकल कॉलेज की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं। कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन, सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और महापौर सीताराम जायसवाल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में 1,057 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही नई अयोध्या का निर्माण भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्री योगी ने कहा कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ अयोध्या भौतिक विकास के भी नित नए प्रतिमान स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि आज नई अयोध्या की तस्वीर पूरे विश्व के सामने है। आज आप देख रहे होंगे विकास के कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं। कोई सोचता था स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कों बनाने का कार्य, लटकते हुए झूलते हुए तारों से निजात दिलाने के लिए आईपी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है और साथ साथ सेफ सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्मार्ट रोड का निर्माण हो रहा है, अच्छे बस स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, मंडी का निर्माण हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं,
बस स्टेशन बन रहे हैं, जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई। याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से। यही तो अंतर है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। 2017 के पहले जो पानी एक बार सरयू जी से आ गया वहीं सड़ता रहता था, आज आप देखते होंगे एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। ये नई अयोध्या की तस्वीर है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले व्यापारियों को सरकार उचित मुआवजा देने के साथ ही उनका पुनर्वास सुनिश्चित करेगी। श्री योगी ने अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या का चौमुखी विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इससे संबंधित सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। श्री योगी ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का भी उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि आगामी दिनों में G20 की भारत की अध्यक्षता से जुड़े कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अपील की कि वे G20 से जुड़ी चर्चाओं और प्रतियोगिताओं के अवसर सृजित करें। श्री मोदी ने शिक्षा के महत्व पर प्रदेश के हरदोई जिले के बांसा गांव के जतिन ललित सिंह की चर्चा की। उन्होंने 2 वर्ष पूर्व अपने गांव में सामुदायिक पुस्तकालय और संसाधन केंद्र की स्थापना की है, जहां प्रतिदिन गांव के करीब 80 विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। जतिन जी ने 2 साल पहले यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शुरू किया था। उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कंप्यूटर, लॉ और कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी 3000 से अधिक किताबें मौजूद है। इस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ मौजूद कॉमिक्स की किताबें हो या फिर एजुकेशनल टॉयज बच्चों को खूब भा रहे हैं। छोटे बच्चे खेल खेल में यहाँ नई नई चीजें सीखने आते हैं। पढ़ाई ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, करीब 40 वॉलेंटियर्स इस सेंटर पर स्टूडेंट्स को गाइड करने में जुटे रहते हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल मैनपुरी के बेवर में लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कल मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने मेरठ में बसपा और रालोद के कई नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी में कई गांवों का भ्रमण कर मतदाताओं से संपर्क किया। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में कल सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने कथक, पेरियामलम, कुलट्टम और कुमियनु अट्टम की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम और प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य रहीं। न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम ने काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक एकता के बारे में कहा कि काशी और रामेश्वरम भक्ति भावना की 2 आंखों के समान हैं। वहीं काशी तमिल संगमम में भाग लेने आए तमिलनाडु से आए अध्यात्म क्षेत्र के 216 सदस्यों के चौथे प्रतिनिधिमंडल ने कल वाराणसी के मंदिरों में दर्शन पूजन किया। दल के सदस्य हनुमान घाट स्थित महान कवि सुब्रमण्यम भारती के घर भी गए और उनके परिजनों से मुलाकात की। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेशवासियों को केंद्र और राज्य में समान विचारधारा की सरकार होने का मिल रहा है लाभ। निकायों में भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे तो 3 गुना होगी विकास की रफ्तार। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए
30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी, नई अयोध्या का हो रहा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरदोई जिले के बांसा गांव में सामुदायिक पुस्तकालय और संसाधन केंद्र की स्थापना की सराहना की और उपचुनाव की 3 सीटों पर तेज हुआ प्रचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में कहा, भाजपा दर्ज करेगी ऐतिहासिक जीत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।